जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अमृतसर की एक शांत शाम। लोग बैसाखी मना रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, कुछ लोग भाषण सुनने आए थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में जमीन खून से लाल होने वाली है। एक ऐसा दरवाजा जहां से लोग अंदर तो गए लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट पाए। और उस दिन एक आदमी ने बिना चेतावनी दिए हजारों बेगुनाहों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सवाल यह है, आखिर उस बाग में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे भारत को हिला दिया? साल 1919। पूरा अंग्रेजों अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से से उबल रहा था। अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। लोग डर गए थे, लेकिन डर के साथ गुस्सा भी बढ़ रहा था। अमृतसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, सड़कों पर भीड़ उतरने लगी। अंग्रेज अधिकारियों को लगने लगा कि हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का त्योहार। जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे, कुछ लोग सभा सुनने। वहां औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। किसी के हाथ में हथियार नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और अंदर जाने का सिर्फ एक संकारा रास्ता। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। उसी समय ब्रिटिश अफसर रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था, उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ डर फैलाने की चाह थी। वो बाग के मुख्य रास्ते को बंद करवा देता है। भीड़ अभी कुछ समझ ही पाती कि अचानक डायर चिल्लाता है, फायर! और फिर गोलियों की आवाज पूरे बाग में गूंज उठती है। लोग चीखने लगे, हर भगदड़ भगदड़ मच गई। कुछ लोग दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां उन्हें गिरा रही थीं। कुछ लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। गोलियां लगातार चलती रहीं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। जब तक सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं, तब तक फायरिंग नहीं रुकी। पूरा बाग लाशों से भर चुका था, जमीन खून से भीग चुकी थी और अमृतसर की वो शाम हमेशा के लिए इतिहास बन चुकी थी। फायरिंग खत्म होने के बाद बाग में सिर्फ चीखें बची थी। घायल लोग पानी मांग रहे थे, बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को मदद नहीं मिली। पूरी रात लोग दर्द से तड़पते रहे। अंग्रेज सरकार ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। जो लोग बच सकते थे वो भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगे। अंग्रेज सरकार ने मौतों की संख्या कम बताई, लेकिन असली संख्या कहीं ज्यादा थी। पूरा भारत गुस्से में था। यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। इस घटना ने लाखों भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ आग भर दी। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो हर कोई हिल गया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड सम्मान वापस लौटा दिया। भारत अब बदल चुका था। लोगों को समझ आ गया था कि आजादी बिना लड़ाई के नहीं मिलने वाली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक नौजवान जिसने जलियांवाला बाग का दर्द अपनी आंखों से देखा था, उसका नाम था उधम सिंह। उसने सालों तक इंतजार किया और फिर 1940 में लंदन जाकर उसने माइकल ओडवायर को गोली मार दी। उधम सिंह ने कहा, यह जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला है। आज भी अगर आप जलियांवाला बाग जाएं,
तो वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। वो निशान सिर्फ दीवारों पर नहीं है, वो भारत के इतिहास पर है। एक ऐसा दिन जब बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया, लेकिन उसी खून ने आजादी की लड़ाई को और मजबूत बना दिया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वो दर्द है जिसने पूरे भारत को जगा दिया।